हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और सामने ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मिड टाउन प्लाजा, ये दिल्ली का नया नवेला जो मॉल है वो है डीएलएफ मिड टाउन प्लाजा, जो कि मोती नगर में नया जो दिल्ली का अट्रैक्शन है वो बना है। इस मॉल की एक हिडन खासियत भी रहने वाली है कि ये दिल्ली में तो है लेकिन आपको मुंबई की जो फील है वो देने वाला है, क्योंकि इस तरीके की हाई राइज जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है डीएलएफ 1 मिड टाउन का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 150 मीटर के आसपास ही है और इसी के साथ में ये बना है। पीछे की तरफ डीएलएफ ग्रीन्स भी है, तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है। ओपन टू एयर कॉन्सेप्ट में पहला आपके हाई स्ट्रीट स्टाइल में डीएलएफ का ये जो मॉल है वो है। यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाने वाले हैं और क्यों ये आपकी टॉप लिस्ट में लोकेशन आने वाली है वो भी आपको जब आपको पूरी ये वीडियो दिखाएंगे हम तो आपको भी लगेगा। तो अभी हम दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के हिस्से में हैं। सामने की तरफ ये जो खूबसूरत सा फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है इसे करमपुरा का फ्लाईओवर कहा जाता है और इस पर जो वॉल आर्ट है उसमें एनिमल्स के बहुत ही खूबसूरत से चित्र हैं वो नजर आते हैं। और इसी के साथ से दूर में आप देख रहे हैं तो दिल्ली की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको सामने की तरफ नजर आ रही है। डीएलएफ 1 मिड टाउन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, वहीं पर हमें जाना है क्योंकि डीएलएफ 1 मिड टाउन मॉल भी वहीं पर आता है। आजकल दिल्ली का मौसम भी धीरे धीरे जो बरसात का मौसम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे में जो मौसम है वो भी काफी ज्यादा सुहाना सा होने लगा है। और यहाँ पर तो ये जो लोकेशन है धीरे धीरे काफी तब्दीली मोती नगर में पर्टिकुलरली आई है। यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर मोती नगर का ही आता है ब्लू लाइन पर, साथ में कीर्ति नगर से भी ये जो लोकेशन है बहुत पास है। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी है। और सामने ये जो नया अट्रैक्शन है दिल्ली का डीएलएफ मिड टाउन प्लाजा मॉल आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे पार्किंग करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वॉकिंग टूर जो है वो करेंगे। हम भी आज पहली बार यहाँ पर इस मॉल पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक अलग ही जो मॉल का फील है वो हमें महसूस हो रहा है। अभी गाड़ी को पार्क करते हैं फिर देखते हैं डिटेल में। वैसे यहाँ पर जो पार्किंग है उसके लिए 2 फ्लोर जो है अंडरग्राउंड में वो रिजर्व है, तो पार्किंग का भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बाहर की तरफ भी अभी हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिखाएंगे, बाहर की तरफ भी काफी जो पार्किंग का हिस्सा है वो मिलता है। B1 पार्किंग का ये स्पेस और यहाँ पर आप देखें तो B1 B2 कार पार्किंग है। उसके बाद सबसे टॉप फ्लोर पर फूड कोर्ट है, फिर उसके बाद 3 पर भी सिनेमा और फूड कोर्ट है, शॉप्स, कैफे और सुपरमार्केट जो है लोअर ग्राउंड पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं 4 फ्लोर जो है ऊपर की तरफ है, 2 यहाँ पर कार पार्किंग के लिए रिजर्व है। अभी बिल्कुल नया नवेला ये जो मॉल है वो है हार्डली 3 महीने पहले मार्च 2026 में यहाँ पर ये ओपन हुआ है। और यहाँ का जैसे ये ओपन हुआ है काफी पॉपुलर भी हो गया है क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर बाकी जो मॉल्स हैं उनसे अलग है। इनक्लोज्ड मॉल नहीं है एक तो, और यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके की आई कैचिंग वॉल आर्ट भी आपको नजर आती है, तो कुछ अनोखा तो यहीं से आपको महसूस होने लग जाता है। तो नीचे ये तो अभी बेसमेंट का हिस्सा है, अब हम यहाँ से आपको बाहर का हिस्सा दिखाएंगे और वहां से आपको जो पूरा व्यू है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ अंदर के जो हिस्से हैं वो दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर बाहर की रोड है जहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो। और यहाँ से ये आपको ग्रैंड व्यू मॉल का नजर आता है। मिड टाउन प्लाजा इसका नाम है, डीएलएफ मिड टाउन प्लाजा। और बाहर की तरफ ही आप देखेंगे तो काफी ग्रीन स्पेस यहाँ पर बना दिया गया है और काफी अच्छा खासा यहाँ पर गाड़ियों के पार्किंग का भी हिस्सा बाहर की तरफ आपको नजर आएगा। और इस तरह की ये जो पूरी बिल्डिंग जो है डीएलएफ मिड टाउन प्लाजा की आपको नजर आएगी। 2 एकड़ से बड़ा ये जो मॉल है वो है यहाँ पर, और इनक्लोज्ड मॉल नहीं है, ओपन एयर मॉल है, तो वो यहाँ पर इसका यूनिक पॉइंट है। ओपन ग्रीन बुलेवार्ड स्टाइल यहाँ पर बाहर का हिस्सा इसका पार्किंग का पूरा नजर आ रहा है। स्काईलाइन भी यहाँ की जैसे हमने बताया आपको डीएलएफ 1 मिड टाउन ये जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इनका, इसकी वजह से बहुत अलग आपको महसूस होगी। ऐसा नहीं लगने वाला कि आप दिल्ली के किसी कोने में खड़े हैं, क्योंकि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर दिल्ली में होता नहीं था, लेकिन ये भी बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ये यहाँ पर रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है वो है, और उसी के साथ में जैसे हमने बताया ये यहाँ पर पूरा जो कमर्शियल स्पेस है वो है। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर पूरे चारों फ्लोर पर घूमने वाले हैं, और उसके बाद जो नीचे की तरफ सुपर मार्केट का हिस्सा है वो भी आपको दिखाने वाले हैं।
वाले हैं। बिल्कुल अलग किस्म का ये जो मॉल है वो है। ऐसे मॉल ज्यादातर आपको जो गुड़गांव की तरफ है उस तरफ नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पहला इस तरीके का आप कह सकते हैं मॉल यहाँ पर है। सारी आउटलेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर खुल चुकी हैं। अब अभी हम यहाँ पर घूमेंगे तो आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या यहाँ पर खुल चुका है और किस तरीके का पूरा ये जो अब अंदर की तरफ यहाँ का माहौल है वो आपको नजर आता है। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे हमने कहा था ओपन स्पेस वाला पूरा ये जो मॉल है वो है। ट्रेडिशनली दिल्ली के अंदर इनक्लोज्ड मॉल जो है वो होते हैं, लेकिन ये पूरा आपको स्पेसियस ओपन एयर के साथ में जो मॉल है वो मिलता है। तो एक आपके नेचुरल जो एयर है उसमें आप यहाँ पर घूम रहे हैं और हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग है, कैफेज वगैरह वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक अलग किस्म का जो मॉल है। दिल्ली के अंदर ऐसे मॉल्स आपको नजर नहीं आते, लेकिन पहली बार इस तरीके का आप कहें तो मॉल जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और डीएलएफ के वैसे दिल्ली के अंदर डीएलएफ एवेन्यू, डीएलएफ एम्पोरियो, डीएलएफ प्रोमेनेड काफी पॉपुलर मॉल है, सारे इंक्लोज्ड मॉल है, लेकिन ये जो है अलग कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बनाया गया है और एक अलग ही जो माहौल है वो यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आप इस तरीके से घूमते जाएं, ओपन एयर में आपको इनक्लोज्ड कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो आउटलेट्स है उसके अंदर एसी है, लेकिन यहाँ पर बाहर की तरफ आपको एक तरीके से कहें जिस तरीके से यूरोप, सिंगापुर में जो जगह होती है जहाँ पर ओपन बुलेवार्ड स्टाइल जो मॉल्स होते हैं वो यहाँ पर नीचे का माहौल देखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके का यहाँ पर महसूस होगा। और काफ़ी नीट एंड क्लीन है और नया कॉन्सेप्ट है, नया एक्सपीरियंस है जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो शेयर है वो करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ है। और ऊपर अभी हम जाएंगे तो मॉल का जो फूड कोर्ट है वो यहाँ पर एसी में है, वहाँ पर आपको प्रॉपर एसी जो है वो मिलता है। हर तरफ ओपननेस है। आप चाहे एस्केलेटर पर यहाँ पर जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, आपको पूरा ओपन एरिया ही नजर आता है। और ये डेफिनेटली यहाँ का एक यूनिक पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस तरीके के मॉल्स हमने नहीं देखे। तो ये नए मॉल्स हैं और यहाँ पर सारी आउटलेट्स हैं वो भी आपको नजर आएगी। काफी कुछ अलग सा तो डेफिनेटली यहाँ पर है। साथ में जो लेफ्ट की तरफ में अभी हम यहाँ से अगर आपको कैमरा दिखाएंगे तो ये व्यू आपको दिल्ली के अंदर इस तरीके से नहीं नजर आता है। दिल्ली में इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर नजर नहीं आती है, लेकिन इस तरफ भर भर कर आपको ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो मिलेंगी। ये डीएलएफ के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है डीएलएफ ग्रीन 1, 2, 3 और उसके बाद में जो डीएलएफ मिड टाउन का प्रोजेक्ट है वो भी है। तो एक नई स्काई लाइन के बीच में एक नया एक्सपीरियंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर दिल्ली का एक अलग ही रूप जो है जो हमने पहले नहीं देखा वो साफ साफ यहाँ पर झलक रहा है। तो एक अलग सी दिल्ली जो है, मॉडर्न सी और हाई राइज वाली दिल्ली, जहाँ पर इस तरीके के ओपन बुलेवार्ड टाइप जो मॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये भी एक नई दिल्ली जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। मोती नगर जैसे बताया वेस्ट दिल्ली का ये हिस्सा है। और अब हम यहाँ से जो यहाँ का फूड कोर्ट है वहाँ जाने वाले हैं। वो इनक्लोज्ड है, वहाँ पर एसी एनवायरनमेंट है, वो जरूरी भी है अगर आप लंच वगैरह करते हैं। ये यहाँ का सेकंड फ्लोर है और यहाँ से जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पर जो पूरा फूड कोर्ट है वो आपको मिलेगा। एक और जो नया अनोखा सा एक्सपीरियंस हमें हो रहा है वो यहाँ के एस्केलेटर्स पर हो रहा है, क्योंकि ऐसे ओपन में हमने ज़्यादातर ओपन में इस तरीके के एस्केलेटर्स दिल्ली एनसीआर में नहीं देखे। तो वो भी एक अलग सा जो एक्सपीरियंस है वो दे रहा है हमें। और अब हम सामने ये जो आपको पूरा इनक्लोज सा ग्लास का डोर नजर आ रहा है, यहाँ पर अब जो फूड कोर्ट है वो है आपको नजर आ जाएगा। फूड कॉमन्स इसका नाम है। और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट में इस तरफ यहाँ पर पीवीआर भी है जो सामने की तरफ आपको नजर आएगा। तो सिनेमा भी यहाँ पर पीवीआर खुल चुका है, 3 स्क्रीन वाला यहाँ पर है। तो सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर। ये फ्लोर और इसके ऊपर फ्लोर पर जो फूड है वो और सिनेमा दोनों मिलता है। तो ये यहाँ से अब हम एसी जो एनवायरनमेंट है उसमें आ रहे हैं।
काफी अच्छा खासा स्पेसियस सा ये जो फूड कोर्ट है वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। और जो ब्यूटी है वो यहाँ की जो फ्रेशनेस है, अलग डिजाइन है, वो तो महसूस हो रहा है। और यहाँ पर आकर तो ये अलग ही एक लेवल पर चला जाता है। ऊपर की तरफ जो फ्लोर है उस पर भी फूड कोर्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो है स्टेयरकेसेस है, लेकिन कितनी खूबसूरत है वो आप देख सकते हैं। काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर ये जो फूड कोर्ट है वो बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, हमें यहाँ पर अंदर अब एसी भी है तो महसूस भी हो रहा है। और नया डिजाइन, नया आर्किटेक्चर देखने का एक अलग ही जो एक्सपीरियंस है वो होता है। और अच्छा अगर आपको दिखे तो और ज्यादा मजा जो है वो आता है। तो यहाँ पर अभी KFC वगैरह हमें नजर आ रहा है और दशा प्रकाश जो रेस्टोरेंट है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पीछे की तरफ से हमें एक बेहतरीन सा व्यू पॉइंट भी नजर आ रहा है। एक सिनेमैटिक सा जो व्यू है वो इस लोकेशन का नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो काफी ओपन इस जगह को रखा गया है, तो उसका जो एक अलग मजा आ रहा है वो आप यहाँ पर आएंगे महसूस कर सकते हैं। पिक्चर परफेक्ट आपके ये जो लोकेशन है, अगर आप आते हैं तो आपको महसूस होंगी। अंदर का डिजाइन भी आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर लगने वाला है। पूरा एम्बियंस जो है आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन, किसी 5 स्टार की जो फील है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल महसूस होगी। ये यहाँ पर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट द्रविडियन है और ये भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको महसूस होता है। हर एक चीज जो है बहुत अच्छी हमें अभी तक तो यहाँ पर नजर आ रही है, कोई भी चीज यहाँ पर आपको मिसिंग नहीं नजर आएगी। और अब हम ये जो स्टेयरकेस है इससे ऊपर जाने वाले हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर है। एक तरीके से गए फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो वन ऑफ द परफेक्ट लोकेशन है। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो वॉल पेंटिंग वगैरह वो भी की गई है। बहुत ही बड़ा एक तरीके से कहें ये जो फूड कोर्ट है वो है यहाँ पर। और ऊपर अगर आप ऊपर के फ्लोर पर जाएंगे तो अनारदाना और भी स्पेस करके जो रेस्टोरेंट्स है वो भी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो ऊपर का फ्लोर है, टॉप फ्लोर अब हम आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखें इस तरीके की गलियां हैं और कुछ एक अभी यहाँ पर जो स्टोर्स है वो खुले हैं, लेकिन पूरा एम्बियंस और फील आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। अगर आएंगे तो अच्छा खासा आपको घूमने का और खाने पीने का यहाँ पर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ के टॉप फ्लोर जो है उस पर हैं और आप यहाँ से भी देखें तो अच्छा खासा व्यू जो है वो आपको मॉडर्न दिल्ली का नजर आता है। ग्रीन और हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर नजर आती है। और आप चाहें तो यहाँ पर ये जो पूरे व्यूज हैं उनको बैठकर भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के सिटिंग जो है एरियाज भी बनाए गए हैं। ये सोफाज यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है, पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन में बैठने के लिए स्पेसेस बनाए गए हैं और आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं है और पूरा व्यू जो है उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है। फूड कोर्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको, इस तरीके के कैफेज नए नए अलग अलग तरीके के यहाँ पर मिल रहे हैं। रिटेल शॉपिंग का भी आपको डेस्टिनेशन यहाँ पर मिल रहा है और इंटरटेनमेंट के लिए PVR सिनेमाज भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे हमने बताया 3 स्क्रीन्स यहाँ पर है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रहा है। अलग अलग तरफ अलग अलग स्ट्रीट है और यहाँ की जो ये स्ट्रीट है ये हमें सबसे खूबसूरत सी नजर आई, क्योंकि बाहर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी बालकोनी से, बड़ी सी बालकोनी से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर जो फील है वो हो रहा है। और यहाँ पर ये जो है CTC मॉल भी है जो सामने लिखा हुआ है, उसमें काफी बेहतरीन सी इजिप्ट का मम्मी है, उसका भी आपको एक डिजाइन जो है वो नजर आ रहा है। और ये सारा मोती नगर की जो सड़क है वो है और इस पर ये जो मॉल है यहाँ पर नया नवेला बना हुआ है। यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जब वॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टोर्स हैं काफी अलग तरीके के, अलग नामों के हमें जो स्टोर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अमूमन जो मॉल्स में स्टोर्स होते हैं उनसे थोड़े अलग से यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो महसूस हो रही हैं।
अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है, वीडियोग्राफी के शौकीन है या इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का बैकग्राउंड जो है वो आपको पीछे की तरफ मिलता है। दिल्ली के अंदर ऐसा व्यू आपको सिर्फ 2 ही जगहों पे मिल सकता है, एक करोल बाग में और एक यहाँ पर, क्योंकि यही सबसे ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर है। जैसे ये बताया हमने 150 मीटर की लगभग 40 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। और दिल्ली की तीसरी जो हाई राइज रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है वो है, और ये ऑलरेडी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जो करोल बाग में अमरेलिस है वो अभी बन रहा है, तो एक तरीके से टेक्निकली ये सबसे ऊंची बिल्डिंग रेजिडेंशियल आप मान सकते हैं। इस तरफ की स्काईलाइन चारों तरफ देखकर आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप दिल्ली में तो नहीं है, क्योंकि ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स के लिए दिल्ली नहीं जानी जाती है। एक तरीके से कहें आप मुंबई का जो पूरा लुक है वो यहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देती हैं। तो ये लेकिन मोती नगर वेस्ट दिल्ली में पूरा डीएलएफ का ही पूरा यहाँ पर डीएलएफ ग्रीन्स है आगे की तरफ, ये जो आपको दिख रहे हैं, और डीएलएफ का मिड टाउन हमने दिखा है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर रेजिडेंशियल काफी अच्छा खासा बनकर तैयार है। तो जैसे हमने कहा दिल्ली का काफी अनोखा सा व्यू जो है वो यहाँ पर आपको नजर आने वाला है, और ये जो मॉल है ये भी यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये भी एक अलग ही ओपन टू स्काई और ओपन व्यू वाला मॉल है। तो आपको जो व्यूज है आसपास के वो साफ साफ नजर आते हैं। नया नवेला मॉल है तो उसका भी एक अलग जो मजा है वो आपको यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा यहाँ का जो वीडियो था ये हमने दिखाया। आप लोगों में से भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये जो मॉल है वो दिखाएं। अब हम इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो स्टेशन है कीर्ति नगर का, वहां से भी दिखाएंगे ताकि आपको कंप्लीट यहाँ की जो लोकेशन है वो भी पता चल जाए। यहाँ पर एक जो फ्लोर है वो अभी तक हमने मिस किया हुआ है, तो ये जो है लोअर ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर आपको मिस्टर DIY जो है वो मिल जाता है, काफी पॉपुलर है। साथ में होम स्टॉप का भी जो शोरूम है वो मिल जाता है, और यहीं पर आपको रिलायंस का भी शोरूम जो है वो मिल जाता है, और जो केमिस्ट की शॉप है वो भी यहाँ पर मिलती है। तो रिलायंस डिजिटल भी यहाँ पर है, और ये गार्जियन का जो फार्मेसी है वो भी है। तो ये यहाँ का सबसे लोअर ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर आपको ये सारी जो ब्रांड्स है वो मिलती है। बैठने का आपको हर जगह पर यहाँ पर इस मॉल में मिलता है, और यहाँ से नीचे जो है वो पार्किंग है। तो ये यहाँ पर ये सारा जो मॉल है वो आपको पूरा अब कहीं तरीके से कंप्लीट हमने कर दिया। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे। इन एंड आउट भी यहाँ का हमें काफी इजी लगा, वरना मोती नगर काफी ज्यादा एक तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो हमें लगा था कि यहाँ पर हमें एंट्री और एग्जिट में दिक्कत होगी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ है। ये यहाँ से DLF मिड टाउन और कैपिटल ग्रीन्स की जो ब्रांडिंग है वो है, दोनों ही DLF के यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो हमने अभी मॉल से देखा था। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। नाउ हम इस लोकेशन से कीर्ति नगर का जो स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। हार्डली 5 से 7 मिनट का जो डिस्टेंस है वो है। आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए शेयरिंग ऑटोज भी मिल जाते हैं, और अगर आप वॉकिंग भी आना चाहें तो थोड़ा दूर है, लेकिन आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो मोती नगर है यहाँ पर इस तरीके के वेडिंग पॉइंट्स वगैरह काफी सारे हैं, और उसके लिए भी काफी ये पॉपुलर है। तो ये सामने वापस वही जगह है जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। करमपुरा का जो फ्लाईओवर है यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको मोती नगर का जो स्टेशन है वो मिलता है, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कीर्ति नगर का मिलता है। ऊपर से आप देखें तो ये आपको ब्लू लाइन यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर एक और काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है जो सामने आपको ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही है, वो रहीजा ग्रुप का यहाँ पर द स्काई मैंसन कह लें या लीला स्काई विलास जो है वो है। और ये भी काफी ऊंची टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर होने वाला था दिल्ली का, लेकिन अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर ये जो है कीर्ति नगर का स्टेशन है, तो चाहे तो आप यहाँ से जो शेयरिंग ऑटो है वो लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं पर्सनल ऑटो भी ले सकते हैं, या आप मोती नगर से भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर इसी पॉइंट पर एंड करने वाले हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।